माँ बाप दुनिया में अगर सबसे सच्ची मोहब्बत, सबसे खालिस दुआ और सबसे बेलौस रिश्ता कोई है तो वो माँ बाप का रिश्ता है। वो जिन्होंने हमें बोलना सिखाया, चलना सिखाया और ख़ुद तकलीफ़ में रहकर हमें सुकून दिया। मगर आज का इंसान उन्हीं माँ बाप को वक्त नहीं दे पाता जिनकी बदौलत वो आज सब कुछ है। माँ बाप कुरान की रोशनी में वालिदैन का मकाम। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं और तुम्हारे रब ने फैसला कर दिया है कि इसके सिवा किसी की इबादत न करो और वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो। गौर करें, अल्लाह ने अपनी इबादत के फ़ौरन बाद वालिदैन के साथ अच्छे सलूक का हुक्म दिया। ये वालिदैन के मकाम की सबसे बड़ी दलील है। माँ का मकाम जो 9 महीने हमें अपने वजूद में रखती है, दर्द सहती है, नींद कुर्बान करती है और अपनी खुशियाँ हमारे कदमों में रख देती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत माँ के कदमों तले है। सोचें, जन्नत जैसी अजीम नेमत सिर्फ एक माँ की खिदमत से मिल सकती है। बाप का मकाम। बाप जो अपनी ख्वाहिशात कुर्बान करके औलाद के लिए दिन रात मेहनत करता है, खामोश रहकर सारी जिम्मेदारियां उठाता है और कभी शिकायत नहीं करता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बाप जन्नत के दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा है, यानी अगर बाप राज़ी है तो जन्नत करीब है और अगर नाराज़ है तो ख़तरा बहुत बड़ा है। वालिदैन की नाफरमानी का अंजाम। आज बहुत से लोग वालिदैन की बातों को नज़रअंदाज करते हैं, ऊंची आवाज़ में जवाब देते हैं या बुढ़ापे में उन्हें बोझ समझते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स जलील हो, जलील हो, जलील हो जिसने अपने वालिदैन को बुढ़ापे में पाया और जन्नत में दाखिल न हो सका। ये हदीस हमें झंझोड़ने के लिए काफ़ी है। वालिदैन के हकूक़। नंबर 1, उनसे नरमी से बात करें। नंबर 2, उनके सामने आवाज़ बुलंद न करें। नंबर 3, उनकी दुआएं लें। नंबर 4, उनकी खिदमत को बोझ न समझें। अगर वो दुनिया से जा चुके हों तो उनके लिए दुआ करें। अगर वालिदैन वफ़ात पा चुके हों, अगर आपके वालिदैन दुनिया में नहीं रहे तो भी आप उनके साथ नेकी कर सकते हैं, उनके लिए दुआ कर सकते हैं। सदका, कुरान पाक की तलावत, उनके दोस्तों और रिश्तेदारों से अच्छा सलूक, ये सब उनके दर्जात बुलंद करने का ज़रिया बनता है। सदाए ज़हूर। आज अगर आपके वालिदैन ज़िंदा हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, उनके कदमों में बैठें, उनका दिल न दुखाएं, क्योंकि वालिदैन की रज़ा में अल्लाह की रज़ा है और वालिदैन की नाराज़गी में अल्लाह की नाराज़गी है। दुआ। ए अल्लाह, हमारे वालिदैन को सेहत, लंबी उम्र और इज़्ज़त अता फरमा और अगर वो दुनिया से जा चुके हों उनकी कब्रों को जन्नत के बाग बना दे। आमीन सुम आमीन।
یہ چینل صدائے ظہور، اس کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ جزاک اللہ۔